जी, आप में से अगर कोई ऐसा है जो अपनी आदत से मजबूर है और अपनी आदत को छोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उसका हल नहीं कर पाता, तो चले आए आपके लिए आज आसान टिप लेकर आए हैं। और आप जानते भी हैं कि आप अपनी आदत को छोड़ना चाहते हैं और आप छोड़ भी नहीं सकते। बचपन में हमारा दिमाग जब तरबियत पे होता है, तरबियत के मरहले पे होता है, तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक कॉन्शियस पे और एक हैबिट पे। तो हैबिट का मतलब है पैटर्न। बचपन में पैटर्न जो हमारे दिमाग में आ जाता है, जो तरीक़ाकार हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जो तरीक़ेकार पे हम चलना शुरू हो जाते हैं बचपन में, वही बड़े होते होते वो आदत का नाम बन जाता है। तो नाज़रीन, आदत को हम ऐसे तब्दील कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप अपने आप पे पाबंदियाँ लगाना शुरू करें, आप अपने आप को डांटना शुरू करें, आप अपने आप को अहमियत देना शुरू करें, आप अपने आप को इज़्ज़त देना शुरू करें। तो चले एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उठना भी बहुत ज़रूरी है और आप अपनी आदत से भी मजबूर हैं। आप अपनी 1 बजे की आदत से मजबूर है कि आप 1 बजे सुबह उठते हैं, दोपहर में, और कभी कभार 9 बजे, जितना भी आपका टाइम है। तो आप ऐसा करें, आपके घर में जो भी अफराद मौजूद है, आप उनसे बोलिएगा कि आप मेरी हेल्प करें। अगर मैं जब ज़्यादा सोऊं तो मेरे पे आप पानी गिरा देना, या फिर पंखा बंद कर देना, या फिर मेरे बाल खींच देना, कुछ भी करके आपने मुझे उठाना ज़रूर है। आपके घर वाले आपकी मदद करेंगे। और आप अगर आगे से गुस्सा करते हैं, आप उनकी इस मदद को अपनाते नहीं हैं, तो फिर आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। आपने अपने माइंड में फ़िक्स कर लेना है, तहैया कर लेना है कि मैंने सुबह उठना है तो उठना है। तो जब आप सो जाएंगे तो यकीनन आपकी आंख सुबह 5 बजे ही उठेगी। अगर बिलफ़र्ज़ करें ऐसा नहीं भी होता, तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा, आपके माइंड में पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, जो हमारा माइंड है, ये हमारा गुलाम है, हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है। हम इसे जैसा बोलेंगे ये वैसा करने को तैयार हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, हम आका हैं और माइंड जो है हमारा वो जिन है। आपने इसे जो हुक्म करना है, इसने फ़ौरी तौर पे वो मान लेना है। फ़र्ज़ करें आपने अगर रात को सोचा है कि सुबह मैंने लेट उठना है, 2 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ, मेरा खाना भी अच्छे से नहीं हुआ, और घर में बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, मुझे बहुत थकावट फ़ील हो रही है, और मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं घूमना चाहता हूँ। 1 महीने से या 1 हफ़्ते से मैं तो घूमा ही नहीं हूँ। तो खुदा ऐसा करे कि सुबह बारिश हो जाए या फिर कुछ भी हो, मामा मुझे उठाए ही ना और मैं सोया रहूँ और मैं अपनी जॉब पे भी ना जा पाऊँ। तो आपने जब अपने माइंड में जब ये रात को सोच लिया है ना, तो आपके माइंड ने फ़ौरी तौर पे वो काम करना शुरू कर देना है। आप उसके आका है और वो आपका जिन है, उसने सुन लिया है माइंड ने, और उसने कहना है कि जी मेरे आका, जैसे आपने फरमाया। जब आपने सुबह आँख खोलनी है तो यहाँ तो आपके सर में दर्द होनी है, या फिर आपकी कमर में दर्द होनी है। तब आपको कुछ समझ आई कि हमारे जहन को जो हमने हुक्म दे दिया इसने वैसे ही करना है। और जब आपने रात को तहैया कर लेना है ना कि आपने सुबह 5 बजे उठना ही उठना है, तो फिर आपका माइंड वैसे ही करना शुरू हो जाएगा। आपको शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी इस आदत को अपनाने में, लेकिन आप इस पैटर्न पे चलते जाएं, ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, और ये आपकी आदत में होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी आदत बन जाएगा। आपकी पहले वाली आदत छूट जाएगी और आपकी नई आदत बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने आसपास भी ये वीडियो, ये बात, ये टेक्निक, ये टिप ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि जो हमारे नौजवान हैं जो अपनी आदतों से मजबूर है, वो अपनी पुरानी आदतों से निजात पाएँ और अपनी नई आदतों को अपनाएं। और एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर आप अपनी पुरानी ज़िंदगी से तंग है, अपनी पुरानी ज़िंदगी में परेशान हैं, आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, और आप देखते हैं कि यहाँ तो आपका कज़न या आपका हमसाया कोई भी आगे तरक्की की रफ्तार पे पहुँच गया, वो किस तरह पहुँचा होगा? क्योंकि उसने नज़्म व ज़ब्त को अपनाया होगा, उसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त होगा, और आप बस अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो आज से आपने ही भी
इस टेक्निक को अपनाना है। आपने बस अपने माइंड को हुक्म देना है और ये हुक्म का सिक्का बन के काम करेगा और आपकी ज़िंदगी मुस्तकबिल रोशन होगा और सब आपके साथ चलेंगे और आप दुनिया को अकेला छोड़ देंगे और आप आगे जाएंगे और दुनिया की जो भीड़ होगी वो पीछे होगी और आप आगे होंगे और पाकिस्तान की तरह आप भी तरक्की करेंगे और खुश रहेंगे और अपनी पुरानी आदतों को छोड़ पाएंगे। सो थैंक यू।